गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपति नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपति नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। और देखिए गणेश जी महाराज की ये भजन और ये गुणगान तो सभी गाते होंगे लगभग, लेकिन मेरे अकेले के बुलाने से गणेश जी महाराज नहीं आएंगे। आप सब मिलकर बुलाओ मेरे साथ, तो गणेश जी महाराज आएंगे हमारी आज की सभा में और रंग बरसाएंगे। इसलिए भाव से सभी दोनों हाथ से ताली बजाकर गणेश जी महाराज को पुकारेंगे, बुलाएंगे। क्या कहना है? ओ मारा कीर्तन में, ओ मारा कीर्तन में, ओ मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। हमारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपति नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपति नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओ मारा कीर्तन में, ओ मारा कीर्तन में, ओ प्रभु का नाम रस बरसावेगा, आज गजानन आवेगा। कीर्तन में रस बरसावेगा, आज गजानन आवेगा। ओ प्रभु का नाम रस बरसावेगा, आज गजानन आवेगा। ओ प्रभु कथा में रस बरसावेगा, आज गजानन आवेगा। ओ देवा आज
बड़ा आनंद लिया। आइए अब भगवान की कथा की ओर चलते हैं। लगभग सबने सुनी होगी और लेकिन ऐसा नहीं है कि सबने सुनी है तो सुन रखी है बोले कोई बात नहीं। इसको तो जितना सुनो उतना ही कम है हमारे जीवन में, क्योंकि हम दिन भर की बातें करने में, इधर उधर की बातें करने में तो समय निकाल लेते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने में, भगवान की चर्चा करने में, भगवान का भजन गाने के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आइए चलते हैं भगवान की कथा की ओर। सभी ने भाव से गणेश जी महाराज को मनाया, बुलाया। अब अपना एक संकल्प है ठाकुर जी के चरणों में, और वो ये संकल्प है कि आज के जो हमारे यजमान हैं, ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई इनके ऊपर और आज का ये आयोजन फिक्स हुआ। आप सभी यहाँ कथा सुन रहे हैं, भगवान का आनंद लेंगे। और कथा में प्रवेश करने से पहले आइए थोड़ा भक्तिमय स्नान सभी कीजिए मेरे साथ मिलकर। उन प्रभु का गुणगान गाइए, पुकारिए उनको, बताइए कि हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आप कब आएंगे। सभी मेरे साथ मिलकर पुकारिए उनको, गाइए। क्या कहना है? ओ प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। किस किस को प्यारे लगते हैं भगवान? भाव से गाइए मेरे साथ मिलकर। ओ प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। गाओ। प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। 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 ओ प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। प्यारो मदन गोपाल, प्यारी राधा रानी। हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी। ओ प्यारी राधा रानी। प्यारी राधा रानी। हमारी राधा रानी। हमारी राधा
सबकी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारा मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। ओ सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, ओ सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला। वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला। ओ मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला। ओ वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला। ओ मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला। ओ सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, ओ सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला। सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला, सावरे नंदलाला। वृंदावन बिहारी बिहारी वृंदावन बिहारी सावरे नंदलाला, ओ मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला, मधुसूदन मुरारी ब्रज वल्लभ गोपाला। ओ प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। ओ हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी, हमारी राधा रानी। राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, ओ सबकी राधा रानी, सबकी राधा रानी। प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। ओ प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी, प्यारो मदन गोपाल प्यारी राधा रानी। जय राधे 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 राधे। ऐसा नहीं, मैं कहूँगा राधे राधे तो आपको क्या कहना है? शाम दिला दे। जय राधे राधे शाम दिला जय राधे, ताली बजा के। जय राधे राधे शाम दिला 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 जय राधे राधे जय राधे राधे शाम दिला 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 जय राधे राधे जय राधे राधे शाम दिला जय राधे राधे शाम दिला जय राधे राधे शाम दिला जय राधे राधे
खाने से जीवन की सब बाधा दूर हो जाती है। राधा का नाम यदि हम गाते हैं तो सारी बाधाएं दूर हो जाती है, और कृष्णा का नाम यदि हम गाते हैं तो जीवन की सारी तृष्णाएं दूर हो जाती है। इसलिए भाव से ताली बजाकर राधे राधे का नाम गाइए, क्योंकि आपको तो पता है कि ठाकुर जी को राधे का नाम कितना प्यारा लगता है कि राधे राधे का नाम कोई भक्त गाता है तो तुरंत दौड़कर चले आते हैं भगवान, और ऐसे नहीं कि सामने खड़े हो गए आकर आनंद के रूप में प्रवेश कर जाते हैं अपने शरीर के अंदर, और इतना आनंद देते हैं कि लगता है कि ठाकुर जी प्रवेश कर गए हैं, आनंद स्वरूप परमात्मा। इसलिए भाव से राधे राधे का नाम गाइए। जय राधे 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 श्याम राधे 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 राम राधे 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 राम राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसने जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर स्नान किया सभी ने भक्ति में। आइए अब ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब हम कथा में बैठने लायक हो गए। भजन हो गया, गणेश जी का गुणगान हो गया, भक्ति में स्नान हो गया। अब ठाकुर जी आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे अंदर प्रविष्ट हो गए, और आइए आगे की कथा में आप सभी को बताया जाएगा कि आनंद स्वरूप परमात्मा क्या है। तो आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चोदार कथा प्रसंगा। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आपदामपहरतारं दातारं सुखसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनां
शरण्यम सकल गुण निदानम वानराणामनीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब कुछ दीना आपने, मैं भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, मैं जोड़ू दोनों हाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा श्री राम राम हरे हरे, श्री राम हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर महात्म्य बताया गया है प्रभु की कथा का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय माने सत्य चित और आनंद। सत्य भी स्वयं परमात्मा है, क्योंकि सत्य परमात्मा कैसे है बताया गया है। बड़ा सुंदर स्थान नैमिषारण्य तीर्थ, शौनकादि 88,000 गण वहां पर बैठे हैं और स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज से वंदन कर रहे हैं कि हे गुरुवर, हे प्रभु, कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा तप, कोई ऐसा पुण्य कार्य बताइए प्रभु, जिसके करने से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी हम लोगों को मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु जो सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत्य माने अविनाशी, जो हमेशा रहने वाला है और पहले भी था, अभी भी है और आखिरी में भी केवल सत्य ही बचेगा और कुछ बचने वाला नहीं। ये सब मिटने वाला है। ये काया, ये माया, ये सब जाने वाली है, रहने वाला कुछ नहीं। रहने वाला है तो क्या? केवल सत्य। अच्छा, उस सत्य को हम पहले से ही जानते हैं। देखो, अभी बहुत से लोग जानते हैं कथा के माध्यम से कि त्रेता युग में राम आए, द्वापर में गोविंद आए और इस कलयुग में भी कल की भगवान का अवतार होगा। ऐसा हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि जब ये कलयुग भी अपनी चरण सीमा पर पहुंच जाएगा तो इसका उद्धार करने के लिए भी कल की भगवान आएंगे। तो उन भगवान को हम पहले से जानते हैं क्योंकि वो सत्य है। क्या महात्मा गांधी को कोई उनके जन्म से पहले जानता था कि हमारे देश में एक महात्मा गांधी होंगे जो राष्ट्रपिता कहलाएंगे? नहीं, कोई नहीं जानता था। उनके जन्म के बाद जानने लगे लोग, उनके कर्मों के बाद जानने लगे लोग। लेकिन उस सत्य स्वरूप परमात्मा को सब जानते हैं। मेरा जन्म नहीं हुआ था
तो उससे पहले क्या आप लोगों को पता था कि हमारे यहाँ एक पंडित जी आएंगे, कथा सुनाकर जाएंगे? नहीं पता था। लेकिन जन्म हुआ, मेरा ये कर्म हुआ, तो आप लोगों ने मुझे बुलाया, कथा सुन रहे हो। परंतु मैं सत्य तो नहीं हूं। ये शरीर सत्य नहीं है, सत्य केवल परमात्मा है जो रहने वाले हैं हमेशा। और उन्हीं सत्य स्वरूप परमात्मा का प्रतिपादन हुआ है इस श्लोक में। और चित माने प्रकाश। चित माने क्या होता है? प्रकाश। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो अंधेरे में हमें वो पुस्तक नहीं पढ़ी जा सकती है, क्योंकि उसके लिए हमें प्रकाश की जरूरत है। यदि वो प्रकाश नहीं होगा तो हम वो पुस्तक भी नहीं पढ़ सकते हैं। कहने का अभिप्राय, जो सबके अंदर प्रकाशित रूप से विद्यमान है, जो सबको अपने प्रकाश से जीवन दान दे रहे हैं, वो चित्त स्वरूप परमात्मा। और आनंद, आनंद की परिभाषा तो महाराज बड़ी परिभाषा है आनंद की। यदि अगर आनंद की परिभाषा मैं आप लोगों को समझाने लगूं तो 2-3 दिन निकल जाएंगे यहीं पर। आनंद तो वो वस्तु है, आनंद कोई बाहर मिलने वाली वस्तु नहीं, दुकान पे मिलने वाली वस्तु नहीं, बड़े बड़े महलों में रहने की वस्तु नहीं। आनंद अच्छे गद्देदार डल्लप के गद्दे पे सोने का आनंद भी, वो भी आनंद नहीं है। ज्यादा रुपया पैसा कमाना भी कोई आनंद नहीं है। आनंद क्या है? ये तो अंदर से प्रकट होता है, कहीं बाहर मिलने वाला नहीं आपको आनंद। किसी दुकान पर जाकर कहोगे कि आनंद दे दो भाई साहब 10 रुपए का, कोई देगा आनंद? हंसेगा, बोले देखो क्या मांग रहे हैं। क्योंकि आनंद वहां मिलने वाला नहीं। आनंद तो अंदर से प्रकट होता है। और वो कब प्रकट होता है? जब आप सत्संग में बैठते हो, कीर्तन में बैठते हो, ठाकुर जी के चरणों में आकर बैठते हो, तो वो आनंद स्वरूप परमात्मा स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं अपने शरीर में और सबको आनंद से मोहित कर देते हैं प्रभु। तो वही आनंद स्वरूप परमात्मा, उन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की शरण में जो भी आकर बैठ जाए महाराज, उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। जो हमें 3 प्रकार के तापों से बचाते हैं प्रभु, और 3 प्रकार के पापों में उलझने से भी बचाते हैं। अधिकतर इस संसार में क्या होता है कि 3 प्रकार के तापों में घिरा हुआ व्यक्ति होता है और 3 प्रकार के पापों में उलझा हुआ व्यक्ति होता है। कैसे? 3 प्रकार के ताप किस प्रकार बताए हैं? दैहिक ताप, भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। देह का ताप क्या है कि कभी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, ये हो गया, वो हो गया, डेंगू आ गया, मलेरिया आ गया, और भी नई नई जो कोरोना, और अभी और आ रहा है एक और। तो ये सब, ये क्या है? ये हो गया देह का ताप। और भौतिक ताप क्या होता है? भौतिक ताप पैदा भी हम करते हैं और भोगते भी हमें। और आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक ताप किस प्रकार का होता है कि कोई व्यक्ति यदि आपको कोई अच्छी कहानी सुना रहा हो, कोई घर में बड़े बाबा बच्चों को, नाती पोतों को कहानी सुना रहे हो, और फिर वो बच्चे उस कहानी को काट करें कि नहीं नहीं दादाजी ऐसे नहीं था, वो ऐसे थी वो कहानी, आप गलत बता रहे हो, नहीं नहीं वो ऐसे नहीं ऐसे थी, वो अपना ज्ञान उसमें बताए, तो ये होता है आध्यात्मिक ताप। क्योंकि हर किसी का ज्ञान हर किसी को हजम नहीं होता है महाराज। इस दुनिया में सबको अपना अपना ज्ञान ही हजम होता है। सब अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, परंतु ऐसा नहीं। ज्ञानी तो वो है सबसे बड़ा, परमात्मा। उससे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं संसार में। तो ये होता है आध्यात्मिक ताप। ऐसा नहीं किया उन्होंने, शादी में ये नहीं लगवाया, अगर ऐसा लगवा लेते तो बढ़िया होता,
ऐसा होता, मूंग की दाल का हलवा बना लेते तो बढ़िया रहता। ये होता है एक आध्यात्मिक ताप। इसमें भी घिरे हुए रहते हैं बहुत से लोग। कई शादियों में जाएंगे तो उसमें भी बुराई निकालेंगे, कहीं पूजा प्रतिष्ठा में जाएंगे तो उसमें भी बुराई निकालेंगे। अरे इसे देखो पांडाल कैसे लगाया है, भगवान कैसे बैठे, महाराज कैसे बैठे। ये सब आध्यात्मिक ताप, इसमें घिरे हुए रहते हैं लोग। ये 3 प्रकार के तापों में घिरे हुए व्यक्ति और 3 प्रकार के पाप क्या बताए हैं। एक तो मनसा पाप, मन में पाप हो। आप सामने तो भाई साहब राम राम, माताजी राम राम, पिताजी राम राम कर रहे हो और मन में सोच रहे हो कि ये कहां से आ गए हमारे यहाँ। ये हो गया मनसा पाप। प्रेम से कहो जय श्री राधे। तो ये हो गया मनसा पाप। ऐसा भी मत करो, जैसा मन में सोचते हो वैसा वाणी से रखो और जैसा वाणी से बोलते हो वैसा करके दिखाओ कर्म में, तो वो है मनसा पाप। और एक होता है वाणी का पाप। वाणी का पाप कैसा होता है महाराज, कभी कभी ऐसी वाणी का उपयोग कर देते हैं लोग कि सुनने वाले का दिमाग खराब हो जाए। अच्छा भला किसी का मूड हो, कोई अच्छे मूड में बैठा हो तो कोई आके ऐसी बात उसको सुनाएंगे कि मतलब वो डामाडोल हो जाए उसका भी दिमाग कि ये कौन सी बात सुना दी। ऐसी वाणी का उपयोग करते हैं, पता नहीं अब शब्दों का उपयोग, गाली गलौज का उपयोग। ये सब आप यदि कोई बात कर रहे हो तो ये सब बोलना जरूरी है। अक्सर मैं देखता हूं कि शाम के समय सब लोग अपने काम से फ्री होकर, माताएं भी अपने घर के चूल्हा चौके खाना बनाने से फ्री होकर, हर काम से फ्री होकर एक घर के बाहर बैठ जाती है। सब 4-5 माताएं इकट्ठी हो जाती है और वहां इकट्ठी होकर इसकी बहू ऐसी, उसका बेटा ऐसा, उसकी माँ ऐसी, उसके पिताजी ऐसे, इधर उधर की बातें करने लग जाती है साहब। ये ऐसा सत्संग चल रहा है आजकल। प्रेम से कहो जय श्री राधे। जय श्री। ऐसे नहीं, भगवान के मंदिर में जाके बैठो। यदि 5-7 माताएं इकट्ठी हो जाती है तो भगवान के मंदिर में जाकर बैठो, भगवान का भजन करो, वो काम आने वाला है। ये सब बातें काम आने वाले नहीं। हाँ, आजकल तो फोन पे चल रही है महाराज, देखो आप। तो ये सब करने से क्या होगा, आप भगवान का भजन करो मंदिर में जाके, वो काम आने वाला है। ध्यान से सुने, वो सब काम आने वाला है। भगवान का भजन, कीर्तन, सत्संग, ये बातें और ये निंदा चुगली काम आने वाले नहीं। भगवान की नजर में उस भक्त की महिमा बढ़ जाती है जिसके लिए बुराई होती है। देखना आप, भगवान को भी वो भक्त प्रिय लगता है जिसको सारा जमाना पागल कहता है। हर किसी को भगवान अपना भक्त थोड़ी समझते हैं, लेकिन जो पागल जिसको कहते हैं हम लोग, भगवान का वो सबसे बड़ा भक्त कहलाता है। भले वो कैसा भी रहता हो अपने जीवन काल में, लेकिन वो भक्त हो जाता है भगवान का। परंतु हम लोग ऐसी बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। इसके बजाय तो भगवान का भजन करो मंदिर में जाकर। आपके पास में मंदिर है, बड़ा अच्छा पांडाल है, उसमें आराम से बैठकर भगवान का भजन करो। पहले गणेश जी महाराज को मनाओ, फिर ठाकुर जी को मनाओ, फिर हनुमान जी को मनाओ, फिर राम जी को मनाओ। सब भजन गाओ जो जो आपको आते हैं। परंतु ये बातें मत करो कि बहू ऐसी, माँ ऐसी, पिताजी ऐसे, भाई ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। वो जो जैसा है, जो जैसा ही रहेगा। आपके कहने से कोई परिवर्तित नहीं होने वाला उसमें। इसलिए महाराज, ये सब वाणी का पाप है, जिसको कहते हैं वाणी का पाप। और एक होता है कर्म का पाप, मनसा, वाचा और कर्मणा। एक होता है कर्म का पाप। कर्म का पाप क्या होता है, जो करता है वो दिखता है दूसरे को कि देखो क्या कर रहा है, वो होता है कर्म का पाप। तो ये 3 प्रकार के पापों में घिरा हुआ व्यक्ति और 3 प्रकार के तापों में उलझा हुआ व्यक्ति भी यदि किसी तरह से भगवान की शरण में आकर बैठ जाए तो उसको भी
सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम में जाता है। आइए, इधर नैमिषारण्य तीर्थ में शोणकादि 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं और परम वंदनीय स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज से वंदन किया है कि हे गुरुवर, उनका पूजन किया, वंदन किया और वंदन करके उनसे निवेदन किया है कि हे गुरुवर, हमें कोई भगवान की ऐसी कथा सुनाइए, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। तो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने कहा है कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जो लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा। यह कथा आप सभी ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से घूमते हुए, अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृत्यु लोक में आ गए। पुराणों में अपने इस पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर ही केवल मृत्यु होती है। इस मृत्यु लोक को पार होने के बाद कोई मृत्यु का काम नहीं है। ये शरीर केवल इस मृत्यु लोक में ही छोड़ के जाना है। बाकी यदि हम इसको पार कर गए, वो कैसे होगा? 84 लाख योनियां कैसे पार होंगी, कैसे भोगेंगे, वो सब अपने अपने कर्मों के द्वारा निर्धारित है। उधर कैमरा लग रहा है, वहां पर भी सबकी वीडियो शूटिंग चल रही है, ऊपर से देख रहे हैं वो। उस कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। फिर जब वो व्यक्ति जाएगा वहां, तब उसको दिखाया जाएगा कि देखो तुम क्या क्या करके आए हो, ये पिक्चर देखो पूरी। फिर उसके अनुसार उसको दंड मिलेगा, समय समय के अनुसार उसको योनियां भोगनी पड़ेगी 84 लाख। उसमें उसको कीड़ा भी बनना पड़ेगा, नाली का मच्छर भी बनना पड़ेगा, मक्खी भी बनना पड़ेगा, कीड़ा भी बनना पड़ेगा, मकोड़ा भी बनना पड़ेगा, पक्षी भी बनना पड़ेगा। सब तरह का उसको योनियां भोगनी पड़ेगी, ये 84 लाख। प्रेम से कहो जय श्री राधे। तो श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से घूमते हुए इस पृथ्वी लोक में आ पहुंचे और यहाँ पर सभी जीवों को, व्यक्तियों को नाना प्रकार के कलेशों से, नाना प्रकार के दुखों से दुखी देखकर विचार करने लगे कि निश्चय ही इन सभी मानवों के दुखों का नाश, इन सभी जीवों के दुखों का नाश कैसे होगा। ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक को चले गए। वहां पर श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईष्ट नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है तथा वरमाला पहने हुए हैं, तो उन्हें देखकर स्तुति करने लगे नारद जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, नारद जी से भगवान ने कहा कि नारद, तुम्हारा यहाँ पर क्यों आगमन हुआ है, क्यों आए हो यहाँ पर? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, आपको तो सब पता है, आपने ये जो संसार बनाया है, ये सृष्टि है। इस सृष्टि में सब जीव जो हैं, कोई किस प्रकार दुखी है, कोई किस प्रकार दुखी है, सबको कोई ना कोई दुख तो है महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। कोई तो तन से दुखी है अपने, किसी को कभी क्या हो रहा है, कभी खांसी हो रही है, कभी बुखार आ रहा है, कभी क्या हो रहा है। कोई तो अपने तन से दुखी है और कोई मन से दुखी है, दूसरे का वैभव देख के, अरे इनके पास इतना पैसा है, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर, हमारे पास क्या है। कोई मन से दुखी है और कोई धन बिन रहे तो उदास। जो दिन भर बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरियां बनाते हैं, वो कारीगर, बेलदार दिन भर काम करते हैं, तगारी फावड़ा चलाते हैं और बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरियां बनाते हैं, तो उनको शाम को मिलता क्या है? केवल 500 रुपए।
और वो 500 रुपए लेकर वो अपने घर चल जाता है। उसी में अपनी पत्नी को भी खिलाता है। हेलो हेलो उसी में अपनी पत्नी को भी खिलाता है, अपने बच्चों को भी खिलाता है, अपने परिवार का पालन पोषण भी करता है उस रुपए में। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 5,000 रुपए कमा रहा हो ना, तो उसमें भी वो पालन पोषण करता है, तो वो भी उसको कम लगते हैं। लेकिन वो भी 500 रुपए कमाकर मजदूरी करके लेके आ रहा है, तो अपने बेटे को भी खिला रहा है, पत्नी को भी खिला रहा है, सबको खिला रहा है, खुद भी बचा रहा है। तो ये कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, ये संसार है ऐसा। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है? राम के दास। जो सुखी है वो प्रभु के दास है, गोविंद के दास है, और वही सुखी है आज के संसार में। तो नारद जी बता रहे हैं कि प्रभु इस संसार में सब दुखी है, किसी को क्या दुख है, किसी को क्या दुख है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से, थोड़े से प्रयास से, थोड़ी सी भक्ति से कैसे दूर हो सकते हैं। क्योंकि आज के समय में आदमी के पास ज्यादा भक्ति करने का समय तो बचा नहीं। भाई दिन भर यदि भक्ति करेगा तो घर का काम कब करेगा? तो ऐसा नहीं, आप घर का काम भी करो और भक्ति भी करो। कैसे करना है कि खाना बना रहे हो यदि, तो खाना बनाते बनाते भी गोविंद का चिंतन करते रहो, भजन करते रहो। झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू लगाते लगाते गोविंद का चिंतन करते रहो, भजन करते रहो, तो वो भक्ति है। काम में भी मन लगा रहे और किसी फालतू की बात से भी बचे रहे, और कोई बुराई बोलने से भी बचे, और कोई बुराई सुनने से भी बचे। तो अपने आप को ऐसा मानो कि हम उन ठाकुर की देन है जो चल रहे हैं। सब कुछ दिया हुआ है ठाकुर ने हमको। देखो आप, सबसे बड़ा सुख क्या दिया हुआ है? निरोगी काया। ये सबसे बड़ा सुख है जीवन का। नहीं तो कितना ही वैभव हो, कितना ही पैसा हो, यदि ये काया दुखी है तो वो पैसा किस काम का? तो ये काया जो है ये सब उस प्रभु की दी हुई है, इसलिए उसका चिंतन करते हुए अपना कर्म करो, भजन करो। तो देखो फिर ठाकुर जी भी आपको आराम से दर्द का एहसास ही नहीं होने देंगे। जीवन ऐसे आनंदमय निकलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कुछ। हारी बीमारी रोग ये कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपना कर्म करते करते भी भगवान का नाम लो। आजकल मैं देखता हूं फोन करते हैं किसी को तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग होती है। राम राम और जय सिया राम और जय राधे राधे और जय श्री कृष्णा तो सब भूल गए। गुड मॉर्निंग क्या है? अंग्रेज हो आप? क्या है गुड मॉर्निंग? सबसे पहला मैसेज यही होता है व्हाट्सएप पे, गुड मॉर्निंग। क्या है गुड मॉर्निंग? भगवान का नाम भी तो लो सवेरे उठ के, तो लगे कि हाँ हमने उठते ही ठाकुर जी का नाम लिया है। अब सवेरे उठेंगे और किसी का फोन आया गुड मॉर्निंग, और भैया कैसे हो आप? अरे भाई पहले राधे राधे करो, राधे राधे भैया कैसे हो आप? पर वो ऐसा करेंगे तो अपन लगेंगे ना कि वहां से आए हो, गांव से, शहर के थोड़ी लगेंगे अपन ऐसा करेंगे। तो ये अपनी संस्कृति है, मर्यादा है। आप यदि मंदिर जाओगे तो आपके बच्चे आपको देखेंगे मंदिर जाते हुए तो वो भी मंदिर जाएंगे। संस्कार ऐसे बनते हैं। देखो घर में ऐसे मत सोचो कि ये अभी से इसको भगवान की भक्ति में लगा देंगे तो ये जोगी सन्यासी नहीं हो जाएगा अभी से। ऐसा मत समझो, वो जोगी सन्यासी नहीं होने वाला है, वो तो आपका बेटा ही रहेगा रहने में। परंतु उसको संस्कृति तो सिखाओ कम से कम कि बेटा ये राम जी है, ये हनुमान जी है। पहले जब वो थोड़ा बड़ा हो
देखो, जब बच्चा होता है किसी घर में, तो वो बच्चा जब तक 6 वर्ष का नहीं हो जाता है तो तब तक उसका पाप जो किया हुआ होता है वो माफ होता है, क्योंकि बच्चे का कोई पाप नहीं होता। और 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच में यदि कोई बच्चा पाप करता है तो उसके भोगी होते हैं उसके माता पिता, क्योंकि संस्कार देने की उम्र जो होती है वो 6 वर्ष से और 12 वर्ष के बीच में होती है। तो आप यदि 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में उसको अच्छा संस्कार दे दोगे तो अच्छा चलेगा आगे भी। और 12 वर्ष के बाद भी यदि वो आयु निकलती है तो 12 वर्ष के बाद वो स्वयं भोगी होता है अपने कर्मों का। बच्चा जिधर भी जाता है, जैसा भी करता है, उसके कर्म वो भोगता है फिर। इसलिए ऐसा संस्कार दो। बच्चा हो घर में, थोड़ा बड़ा हो तो उसको गायत्री मंत्र पढ़ना सिखाओ, सूर्य नमस्कार करना सिखाओ, श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करना सिखाओ। फिर और थोड़ा बड़ा हो तो हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाओ। इससे संस्कार बढ़ेंगे, जागृति होगी अंदर। क्योंकि हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, बल बुद्धि विद्या सबके दाता हैं, सब मिलेगा वहां से। परंतु उसके आगे हम अपने आप को न्योछावर तो करें, थोड़ा सा उसके चरणों में समर्पित तो करें, तो देखो फिर संस्कार अच्छे होंगे जीवन में। नारद जी जो ये भगवान के यहाँ गए हैं, भगवान के पास गए हैं, नारद जी संसार को देखकर, उसका जीव जंतुओं का, मानवों का, सबका दुख कलेश देखकर जो भगवान के पास गए हैं, वो भगवान से देखो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। वो कोई अपने लिए नहीं मांग रहे भगवान से। लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान से ज्यादातर अपने लिए मांग के आते हैं कि मेरे बेटे को नौकरी लग जावे, बहू को कोई परेशानी ना हो, सब बढ़िया चलता रहे परिवार में मेरे। तो अपने परिवार की मांगने जा रहे हो भगवान से। लेकिन नारद जी देखो कोई अपने लिए मांगने नहीं गए कि मेरा कोई बढ़िया आश्रम बन जाए, गाड़ी घोड़े आ जाए, नौकर चाकर लग जाए मेरे आगे पीछे। नारद जी सबके लिए गए मांगने भगवान से। ये कहलाती निष्काम भक्ति, सबके लिए। आपको यदि अपने जीवन में सुख लाना है, यदि ठाकुर जी के चरणों में रहना है, तो आप सबके लिए प्रार्थना करो, तो हमारे जीवन में कभी दुख आने वाला ही नहीं है। यदि हम अपने अपने लिए मांगेंगे तो सुख तो आएगा, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगेगा आने में। और यदि सबके लिए मांगोगे तो पता नहीं चलेगा कब सुख आ गया जीवन में, आनंद ही आनंद हो जाए। प्रेम से कहो जय श्री राधे। जय श्री राम। तो भगवान के चरणों में जाके यही प्रार्थना करो नारद जी की तरह कि हे भगवान, आपने जो ये संसार बनाया है, ये जीव जंतु बनाए हैं, ये जो भी कष्ट कलेश रोग पीड़ा से दुखी हैं, इनको दूर करो प्रभु। आपकी बड़ी कृपा होगी सभी जीवों पर, सभी भक्तों पर, ऐसी कृपा करो। तो नारद जी की ये बात सुनकर भगवान ने कहा कि नारद, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूं। श्री भगवान जी बोले कि जिस काम के करने से मनुष्य सब दुखों से, मोह से, रोग से, कष्ट से दूर हो जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूं बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा पृथ्वीलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूं कि श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य यहाँ पर मरने के बाद तुरंत मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किस दिन यह व्रत किया जाता है और कैसे यह व्रत करना चाहिए प्रभु, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। तो भगवान ने कहा कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य धर्म परायण होकर भक्ति भाव से नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, और गेहूं के अभाव में आप साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं,
और गुड़ लेवे, ये सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे। पश्चात स्वयं भक्ति भाव से भगवान की कथा सुने, कथा सुनकर आनंद लें, आनंद लेकर पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करें। फिर देखो, यही मोक्ष का सरल उपाय और साधन है। प्रेम से कहो जय श्री राधे। तो इस तरह से नारद जी को भगवान ने व्रत का विधान बतलाया है और बड़ा सुंदर विधान। आइए आप भी थोड़ा ठाकुर जी के चरणों में चलिए मेरे साथ भाव से मिलकर। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ऐसे नहीं, सभी भाव से आनंद लीजिए, सभी गाइए मेरे साथ मिलकर। किस किस का है गोविंद बताइए, सब भाव से ताली बजाकर बताइए कि हाँ भाई गोविंद हमारा भी है महाराज। जिस जिसका भी है गोविंद भाव से ताली बजाकर गाइए मेरे साथ मिलकर। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, आके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो
याद हो गया, एक बार में याद हो गया, अब दोबारा बताना नहीं पड़ा। अच्छी बात है, जब भी भजन कीर्तन हो तो राधे राधे का नाम जब भी जयकारा लगवाया जाए तो यही गाना हमेशा क्या राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 राधे से स्नान किया है सभी ने ठाकुर जी के भजन में, इस सत्संग में। नारद जी भी इसी भाव से गए थे भगवान के पास, तो जल्दी भगवान ने नारद जी की प्रार्थना सुनी और उनको ये व्रत बताया, श्री सत्यनारायण कथा। बोले ये सब जीवों को, सब मानवों को दुखों से दूर करेगी। सूची बोले कि हे गुरुवर, सूची से बोले सभी ऋषिगण कि हे गुरुवर, हे प्रभु परम पूज्य, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका दूसरा इतिहास भी हम लोगों को श्रवण करवाइए। तो श्री सूजी महाराज ने कहा है कि जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है वह कथा ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य दिन पृथ्वी पर घूमता रहता। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने उस ब्राह्मण को दुखी देखकर
बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास आकर आदर पूर्वक पूछा है कि हे ब्राह्मण देव, तुम नित्य दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? ये सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं प्रभु, और भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर फिरता रहता हूं। हे भगवान, हे गुरुवर, हे प्रभु, इससे यदि आप छुटकारे का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर उस ब्राह्मण को जिसको व्रत बताया गया है, वह ब्राह्मण उसको रात में, ये भगवान की देखो कितनी बड़ी कृपा हुई है उसके ऊपर कि उसको गुरुजी का दर्शन हुआ, और गुरुजी का दर्शन, वो स्वयं नारायण आए थे गुरु रूप में, और इधर उस ब्राह्मण को दर्शन देकर उसको व्रत का सारा विधान बतलाया, और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने ऐसा निश्चय किया तो उसको रात में नींद भी नहीं आई। भगवान की पूजा करूंगा कल तो, भगवान की सेवा करूंगा कल तो, ऐसा चिंतन करते करते पूरी रात निकल गई। और सवेरे जल्दी उठा और स्नान ध्यान करके अपना कार्य करके और भिक्षा के लिए चल दिया। तो भिक्षा में उस दिन देखो भगवान ने उसका साथ दिया। भिक्षा में उसने जब लोगों के महाराज वहां दरबार में जाकर, घर में जाकर भिक्षा प्राप्ति की मांग की है, तो उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। इतना धन मिला कि बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया, और विधि पूर्वक पूजन किया और सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। और उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। प्रेम से कहो जय श्री राधे। आज के समय में देखो कितना सरल माध्यम बना दिया गया है भगवान की भक्ति का। पहले के समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो भगवान की भक्ति पता है किस प्रकार किया करते थे? कई दिनों तक यज्ञ किया करते थे, कई दिनों तक तपस्या किया करते थे, वनों में जाकर पत्ते खाकर तपस्या करते थे भगवान की। ठंडे जल में खड़े रहकर तपस्या करते थे भगवान की कई दिनों तक, तब जाकर उनको ठाकुर जी की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में ज्यादा कोई भारी विशेष काम नहीं बताया है भगवान की प्राप्ति का। इसमें बताया गया है कि आप केवल भगवान का नाम सुमिरन कर लो, चिंतन कर लो। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। आप कलयुग में ज्यादा पूजा पाठ नहीं जानते हो, ज्यादा भगवान की सेवा करना नहीं जानते हो, ज्यादा भगवान को स्नान कराना नहीं जानते हो, ज्यादा उनको मंत्र पूजा नहीं जानते हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन भजन करना तो जानते हो आप भगवान का। तो उस भजन से रिझाओ ठाकुर जी को। उस सेवा से रिझाओ। आज के इस युग में ज्यादा चिंतन पूजन करने की महाराज ज्यादा जरूरत नहीं है। पहले तपस्या की जाती थी, आज के समय पे केवल पूजा की जाती है। आज के समय पे कोई तपस्या कर सकता है क्या भगवान की? कोई है ऐसा जो तपस्या करने के लिए चला जाए जंगल में?
कोई नहीं कर सकता, तो पूजा तो कम से कम भगवान की कर सकते हैं। भले आप 5 मिनट करो पूजा, ज्यादा समय मत लगाओ, आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी मन से होनी चाहिए पूजा। ऐसा नहीं कि भगवान के मंदिर में चले गए, हाथ में थाली है और बस वहां पूजा करी, फिर वहां पूजा करने के बाद फिर वापस घर आके तेरी मेरी में लग गए। उस पूजा को याद करो कि हम भगवान से अभी मंदिर में जाकर सारे गलत कामों की क्षमा मांगकर आए हैं और अब हमें गलत काम नहीं करना। याद रखना चाहिए व्यक्ति को, तो क्या याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए व्यक्ति को? एक तो ठाकुर जी का नाम और एक अपने किया हुआ गलत कार्य। अपने द्वारा यदि कोई गलती हमसे हो गई है, कोई गलत काम हुआ है, तो उसको याद रखो ताकि जीवन में दोबारा से ना हो सके वो गलती। और ठाकुर जी का नाम याद रखो। प्रेम से कहो जय श्री राधे। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम गा लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लो। जब वो भी नहीं कर सकते हो तो भजन गा लो मंदिर में बैठकर। यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो एक माला ले लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा का जाप कर लो। इतना सरल साधन बता दिया है देखो, फिर भी हम लोग जल्दी जल्दी में रहते हैं। मंदिर में जाते हैं, मैं देखता हूँ शिव जी के मंदिर में जब शिवरात्रि या कोई सावन का विशेष महीना होता है, तो उसमें जब माताएं पूजा करने जाती है शिव जी की, तो कभी देखो आपकी किस तरह से पूजा होती है। एक जगह खड़ी हो जाएंगी और फिर वहीं से गणेश जी को, लो गणेश जी, हाथ तो वहां तक जा नहीं रहा है ना, तो वहीं से लो गणेश जी आप, लो माता जी आप, लो नंदी जी आप, और लो कार्तिक जी आप, फिर शंकर भगवान। ऐसे थोड़ी पूजा होती है भगवान की। घूमो, पहले गणेश जी के यहाँ जाओ, वहां पर जल चढ़ाओ, फिर वहां से माता जी पर आओ, फिर माता जी से नंदी जी पर आओ, नंदी जी से कार्तिक जी पर आओ, फिर कार्तिक जी से नाग देवता पर चढ़ाओ, फिर नाग देवता से शिव जी पर चढ़ाओ। ऐसे क्रम से घूमते हुए परिक्रमा करते हुए पूजा करो शिव जी की। बहुत सी माताएं तो ऐसी है कि जिनका गणेश जी के ऊपर हाथ नहीं पहुंचता होगा जल चढ़ाने के लिए, तो शिव जी की पिंडी पर हाथ रख लेती है दूसरा, और फिर वहां तक पहुंचती है कि लो भाई, लो महाराज गणेश जी स्वीकार करो। तो ऐसे कोई पूजा थोड़ी होती है कि सारा भी भगवान से ले रहे हो जल चढ़ाने के लिए। तो प्रेम से कहो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो परिक्रमा करके पूजा करो भगवान की, ठाकुर जी की, भोले बाबा की। ऐसे थोड़ी, वो तो भोले बाबा है, आप ऐसे हाथ रख के भी चढ़ा दोगे जब भी कुछ कहने वाले नहीं हो तो। लेकिन हमारे जो मर्यादा है, भगवान तो भगवान ही रहेंगे, तो उसको नियम से इस तरह से पूजा करो। ऐसे नहीं कि भाई चल रहा है जैसे चल रहा है। आधा तो मैं देखता हूँ महाराज, जो बेचारे एक दूसरे भक्त खड़े होते हैं उनके ऊपर चढ़ जाता है जल थोड़ा बहुत, तो वहां खड़े खड़े ही वो कहती है अरे मेरी साड़ी भिजो दी, अरे मेरा कुर्ता भिजो। ये थोड़ी पूजा हुई कोई, ये कोई थोड़ी पूजा है। पूजा तो आप करो, सिस्टम से करो, थोड़ा अच्छी लगेगी पूजा करना। हाँ देखो आप, तो महाराज पूजा करो लेकिन ऐसे करो नियम से जो अच्छी लगे। समय नहीं मिल पा रहा है, भीड़ ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा इंतजार कर लो भगवान का। बहुत से तो इतनी जल्दी में आएंगे जो भीड़ होती है, और एक मिनट जाके सीधा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे ये क्या है, ये क्या है, ये पूजा है कोई? अरे भाई तुम्हें इतनी जल्दी है तो मत आओ, क्यों आ रहे हो इतना? दूसरों को तो करने दो, कम से कम विचारों के ऊपर आके उनके ऊपर ही जल चढ़ा के जा रहे हो पीछे से, भगवान तक तो पहुंच नहीं रहा हो जल। तो ये कोई पूजा नहीं है। पूजा करो सिस्टम से करो। प्रेम से कहो जय श्री राधे। वही पूजा सार्थक है। और यदि वो भी नहीं कर सकते हो तो केवल प्रार्थना कर लो वहां खड़े होकर भगवान भोले बाबा को।
प्रार्थना कर लो कि भगवान आप मुझे मन से ये मान लो कि मैंने आपकी पूजा कर ली, मानसिक रूप से मैंने आपके जल अर्पित कर दिया है प्रभु, मानसिक रूप से मैंने आपको चंदन अर्पित कर दिया है प्रभु, मानसिक रूप से मैंने पुष्पमाला चढ़ा दी है प्रभु, मानसिक रूप से मैंने बेलपत्री चढ़ा दी है प्रभु। ऐसे मानसिक रूप से चढ़ाओ। यदि नहीं पहुंच पा रहे हो तो स्वीकार होगी वहां पर। प्रेम से कहो जय श्री राधे। पर ऐसे मत करो पूजा। तो फिर महाराज ऐसे नियम होते हैं कुछ, जिन नियमों से हमें चलना पड़ता है पूजा के समय। बात भी नहीं करनी चाहिए, किसी का फोन आ जावे, भले कितना ही बड़े अधिकारी का, नेताजी का ही क्यों नहीं आ जावे आपके पास फोन, लेकिन उस समय आप ठाकुर जी के चरणों में बैठे हो। सबसे बड़े तो वही है नेताजी, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं, ठाकुर जी से बड़ा। प्रेम से कहो जय श्री राधे। हाँ, उनसे बड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं, ठाकुर जी से बड़ा, क्योंकि उस प्रधानमंत्री को भी एक दिन जाना है, लेकिन वो तो रहेंगे हमेशा। बस ऐसी ही महाराज कृपा बनी रहे ठाकुर जी की सभी के ऊपर, तो सभी सिस्टम से चले। आप लोगों को यदि कोई जानकारी नहीं है कि हम पूजा कैसे करें, तो पंडित जी से पूछो मंदिर में जाकर के, पंडित जी हम पूजा कैसे करें, वो बताएंगे आपको, सिस्टम से करवाएंगे थोड़ी सी। प्रेम से कहो जय श्री राधे। तो महाराज इस तरह किया हुआ व्रत, सत्यनारायण भगवान का व्रत, आज पूर्णिमा है, हम सभी करते हैं भाव से। तो सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का मतलब ये थोड़ी है कि हमने पूजा कर ली, पंडित जी आए थे, कथा सुना गए और चले गए, भाई होगी कथा। ये सब बातें आपको याद रहे कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो कम से कम आज के दिन तो झूठ मत बोलो। आज व्रत है आपका सत्यनारायण भगवान का, तो कम से कम आज के दिन तो हम झूठ को त्यागे, झूठ नहीं बोले, सत्य बोले ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। बहुत से लोग तो ऐसा सत्य बोल देते हैं जो सुनने वाले को कड़वा लगता है। बहुत से लोग बोल देते हैं हाँ मैं सच बोल रहा हूं, ये बात है, ऐसी है। अरे तो भाई तुम्हारा अंदाज ही ऐसा है बोलने का, तो सुनने वाले को तो कड़वा लगना है। और उसको सुनने वाले को कड़वा क्यों लग रहा है कि वो उस सत्य को अपने जीवन में स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको कड़वा लग रहा है सत्य। सत्य जो होता है उसको अच्छे से बोलो। आपको तो बोलना ही है सत्य है, तो सत्य बोलोगे तो अच्छा लगेगा, परंतु उसको सुंदर तरीके से बोलो। हे तेरा बेटा वहां लड़ाई कर रहा था, हे देख तेरा बेटा वहां लड़ाई कर रहा था, ये क्या तरीका है बोलने का। एक उसको यूं बोल, अरे तुम्हारा बच्चा वहां लड़ाई कर रहा था, उसको समझाना बेटा को, इसे नहीं करते। तुम्हारा बेटा वहां लड़ाई कर रहा, नालायक हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये ऐसा सत्य, आप सत्य को बोलो, परंतु उसको अच्छे से ढंग से बोलो। एक राजा था, ध्यान से सुनना, देखो एक बात आपको मुझे याद आई तो मैं बता दूं। एक राजा था, सत्य को कैसे बोलना चाहिए हमें। एक राजा था, तो राजा ने अपने उस राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी मेरी सबसे सुंदर तस्वीर बनाकर लाएंगे मैं उनको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो राजा के जो दूत थे उन्होंने सब पूरे राज्य में जाकर ये घोषणा कर दी कि जो भी राजा जी की सबसे सुंदर तस्वीर बनाकर लाएंगे उनको राजा जी मुंह मांगा इनाम देंगे। अब सब कलाकारों ने, बेचारों ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जिसको जो जो क्षमता थी, जितनी अच्छी उनको बनानी आई, सबने राजा की तस्वीरें बनाई। तो राजा के दूतों ने जब वो तस्वीरें देखी सारी, तो उनमें से 3 तस्वीर पसंद की, क्योंकि राजा सबको तो इनाम देंगे नहीं। तो उनमें से 3 तस्वीरें सबसे ज्यादा जो अच्छी लगी उन दूतों को, मंत्रियों को राजा के, उन्होंने वो 3 तस्वीरें निकाली और राजा के दरबार में ले जाकर रख दी। अब राजा ने पहली तस्वीर देखी, तो पहली तस्वीर देखते ही राजा ने कहा कि ये सत्य तो है परंतु मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसने राजा की तस्वीर ऐसी बनाई कि
एक आंख से राजा जो था वो काना था, एक आंख से। तो उसने राजा की वैसी तस्वीर बना दी। तो राजा ने वो तस्वीर देखी और कहा कि ये सत्य तो है परंतु सुंदर नहीं है। ये मुझे बता रही है तस्वीर बार बार कि मैं एक आंख से काना हूं। दूसरी तस्वीर बनाई तो उसने सोचा, बनाने वाले ने, कि मैं राजा की दोनों आंखें बना दूं तो राजा देखकर खुश होगा। तो बनाने वाले ने ये सोचकर बनाई कि दोनों बना देते हैं। तो जैसे ही उसने दोनों बनाई, राजा ने देखा तो राजा ने कहा कि ये सुंदर तो है परंतु सत्य नहीं है, क्योंकि मेरी एक आंख तो है नहीं और इसने दोनों बना दी। तीसरी तस्वीर जैसे राजा ने देखी तो कहा कि ये व्यक्ति इनाम का हकदार है, जाओ इसको बुला कर लाओ। क्यों? क्योंकि उसने राजा की तस्वीर को ऐसे बनाया, निशाना लगाते हुए धनुष बाण से। तो बोले ये सत्य भी है और सुंदर भी। तो कहने का मतलब, सत्य को आप प्रस्तुत ऐसे करो जो अच्छा भी लगे, सुंदर। सत्य तो हमेशा सुंदर होता है, सत्य कभी गलत या कड़वा नहीं होता है। सत्य तो हमेशा सुंदर ही रहता है, परंतु उसको जब हम अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो वो हमें कड़वा लगने लगता है। और बोलने वाले का अंदाज भी थोड़ा कड़वा हो तो कड़वा लगना ही है महाराज। तो सत्य को आप ऐसे सुनाओ सुनाने वाले को जो उसको अच्छा लगे, उसको ऐसा नहीं लगे कि ये मुझे ताना मार रहा है। सत्य बोलो लेकिन सुंदर तरीके से बोलो, सुनने वाले को प्रेम से कहो जय श्री राधे। तो महाराज ये जरूरी है हमारे जीवन में, कम से कम हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आज यहाँ सुन रहे हैं, तो कम से कम आज के दिन तो हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले, झूठ ना बोले, तो ही हमारा व्रत सार्थक है। नहीं तो आप कितने दिन भूखे रह लो, कितने दिन व्रत कर लो, यदि जीवन में झूठ और ये मिथ्या चल रही है, चुगली निंदा बुराई इधर उधर की बातें चल रही है, तो व्रत करने का कोई फायदा नहीं जीवन में। इसलिए महाराज व्रत करने का यही तरीका है कि आप जिस दिन व्रत करते हो, कोई सा भी करो व्रत, वैसे तो ज्यादातर ये भी एक व्रत है सत्य बोलने का भी। इसका भी संकल्प दिलवाया जाता है कि आज से मैं, पहले के जो राजा होते थे वो प्रण लेते थे कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं संकल्प लेता हूं। तो ये भी एक संकल्प है, एक व्रत है सत्य जो है। और ये व्रत कब खंडित हो जाता है हमारा? जब हम जैसे झूठ की शरण में पहुंच जाते हैं, तो ये व्रत खंडित। प्रेम से कहो जय श्री राधे। तो महाराज सूत जी महाराज ने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा ध्यान से सुनो। एक समय वह ब्राह्मण जिसके ऊपर वृद्ध ब्राह्मण भगवान रूप जो आए थे उन्होंने कृपा की थी, उस ब्राह्मण ने एक बार व्रत किया, सब कुछ आ गया, भगवान की कृपा से संपन्न हो गया, वैभव आ गया, सब कुछ हो गया। और वैभव आने के बाद व्रत करने लगा। तो जब व्रत कर रहा था तो उस समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में चला गया। इससे दुखी लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर विनम्रता पूर्वक पूछने लगा है कि हे ब्राह्मण देव, यह आप क्या कर रहे हैं और कृपा करके मुझे बताओ इसके करने से क्या फल मिलता है, मेरे ऊपर भी आप थोड़ी कृपा कीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ पर धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान का चरणामत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर कर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में चला गया और वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला।
भगवान की विशेष कृपा होती है उस व्यक्ति के ऊपर जो इस मार्ग पर चल देता है। तो रास्ते सब वो साफ करते हुए चलते हैं आगे से ठाकुर। प्रेम से कहो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो महाराज उधर वो ब्राह्मण ने सारा व्रत का विधान बतलाया उस लकड़हारे को। लकड़हारे ने भी सारा विधान सुना भगवान के व्रत का, और सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ अपने घर को चला गया। और अगले दिन संकल्प करके लकड़ियां बेचने के लिए चला गया और सुंदर नगर में, ऐसे नगर में चला गया। वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चून इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को चला गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया, और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में बैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोली राधे रानी सरकार की। मीठे रस से बरयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। मीठे रस से बरयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरयोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन करो करो यमुना पानी लागे। और देखो वो भी तो आपके साथ डांस करेंगे, वो भी तो नाचेंगे आपके साथ। ऐसे थोड़ी आप कथा करवा रहे हो और आनंद ऐसे थोड़ी होता है। एक बार आप भी खड़े हो जाइए और आनंद से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली राधे सरकार की जय हो। ओ मीठे रस से बरयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे से बरयोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। ओ मीठे रस से बरयोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरयोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। ओ यमुना मैया कारी रे कारी राधा गोरी गोरी। ओ यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ यमुना जी तो कारी रे कारी राधा गोरी गोरी। ओ यमुना जी तो
बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी ब्रज राम राधा जोगी राम राधा जोगी रज लीला ये रज लीला के मन करो करो यमुना जी रो पानी लागे से भर्यो लीला रानी लागे रानी लागे मन कारो यमुना जी रो पानी लागे मीठ रस से बारी रस रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे से भर्यो लीला रानी लागे रानी लागे मन कारो यमुना जी रो पानी लागे राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे ओ श्यामा